अगर आपके घर में भी इस तरह से इस्त्री है और वो आपके कपड़ों के ऊपर चिपक जाती है, चाहे कपड़ा रेशमी हो या लॉन का, और आप इस्त्री करने लगे हैं और वो कपड़े पर चिपक जाती है और आप सारे हड़बे भी आजमा कर थक चुके हैं, तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही आसान सी एक टिप। और साथ ही साथ बताऊंगी कि जब आप घर में अपनी मसूर की दाल बनाते हैं, मतलब है कि काली मसूर की दाल, और उसमें जायका नहीं आता और या फिर घर वाले खाने से कतराते हैं, मना करते हैं कि हम नहीं खाएंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक प्यारी सी टिप और साथ ही शेयर करूंगी आज की अपनी फ्राइडे की प्रोडक्टिव रूटीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, एकदम हिट और फिट। और यहाँ पर हो चुका है सुबह सुबह का टाइम और आज है फ्राइडे और मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक। सुबह उठते के साथ ही हम जो लेडीज़ होती है ना, हमें एक फ़िक्र सताने लग जाती है, हाय रे हाय ये काम। सुबह उठते के साथ ही जो ना अपनी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, चाहे हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, अपनी जिम्मेदारियों से ना हम कभी भी भाग नहीं सकते। तो सुबह उठते के साथ ही ना मुझे सबसे पहले जो ना ये आलू और प्याज की टोकरी नज़र आ गई कि या अल्लाह ये बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। हफ्ते में एक मरतबा इसे लाजिम तौर पर धोते हैं क्योंकि भाई इसके अंदर आलू वगैरह भरे हुए होते हैं, प्याज होती है और वो डेली बेस पे इसमें भरी रहती है, तो इसको हफ्ते में एक बार धोना बहुत लाजिम होता है। तो आज मैंने सबसे पहले जो है ना उठते के साथ ही यहीं पर हाथ की सफाई दिखाई है क्योंकि भाई ये आज है ना पूरी की पूरी खाली जो हो गई थी। हस्बैंड को मैंने कहा कि आप जल्दी से जाकर जो है ना नीचे से मुझे आलू प्याज टमाटर ये सब चीज़ें ला दें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लाइएगा क्योंकि वो ज़्यादा वज़न उठा नहीं सकते। उनको डॉक्टर ने अभी भी रेस्ट का कहा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाइएगा। तो मैं भी ख्याल रखती हूँ और मैं उन्हें यही कहती हूँ कि कम से कम जो है ना मुझे चीज़ें ला दिया करें, इससे उनकी वॉक भी हो जाती है सुबह सुबह की और मेरा सामान भी आ जाता है। तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले उठते के साथ ही जो है ना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने ये सबसे पहले बास्केट जो मेरी टोकरी थी ना आलू प्याज की, इनको धो के साफ़ करके और ड्राई कर लिया क्योंकि इनके अंदर जो है ना आलू प्याज को डालना होता है। तो भाई सबसे पहले ये काम अपने जो है ना हम सर अंजाम दे देते हैं। छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो हम डेली बेस पर है ना करते रहे ना तो हमारी ज़िंदगी बड़ी ही आसान हो जाती है और लाइफ जो है ना प्रोडक्टिवली गुजर रही होती है। और अगर सच्चे और कड़वे अल्फाज अगर मैं कहूँ ना तो बेकार बैठी हुई औरत और बेकार बैठा हुआ मर्द जो है ना वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मर्द को भी चाहिए कि वो अपने काम से काम रखा करे, अपनी जॉब पर जाया करे और जॉब से वापस आया करे, और औरत को भी चाहिए कि वो घर में फालतू और फारिग ना बैठा करे, अपने टाइम को ज़ाया ना किया करे, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर भी जो है ना अपने कोई ना कोई काम ढूंढ कर निकाल लिया करे। फारिग बैठी हुई औरत है ना ससुराल में किसी को अच्छी नहीं लगती। और अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है ना तो फिर बेहतर तो यही होता है कि बेकार के झंझेलों में और बेकार के झमेलों में अपने आप को डालने से बेहतर है कि ये छोटे मोटे काम निकाल कर बैठ जाया करें, जिनसे आप जो है ना ससुराल वालों की नज़रों में भी बहुत ही प्यारी बनी रहती हैं और अपनी नज़रों में भी एक कारआमद औरत बनी रहती हैं। और अगर एक बात सच बताऊँ ना तो मैंने देखा है काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं, भाई अच्छी भी होती हैं लेकिन उनमें से कुछ बुरी भी होती हैं, जो हर वक्त जो है ना अपने सर में पट्टी बांध के बैठी रहती हैं और हाय रे हाय का शोर मचाती रहती हैं कि हमारी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, हमसे तो काम ही नहीं होते, हमें तो सुस्ती आती रहती है, हमें तो कुछ होता ही नहीं है, और जिसकी वजह से उनका घर जो है ना वो कबाड़ खाना बना रहता है। तो मेहरबानी फरमा के मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, इस तरह से अपने टाइम को ज़ाया ना करें, अपने आप को कीमती बनाएं। और आप कीमती किस तरह से बनेंगी? अपने घर को सजाने से, अपने घर को संवारने से और अपने आप को संवारने से। तो मेहरबानी फरमा कर इस सुस्ती को दूर भगाएं और प्रोडक्टिवली अपने दिन को गुजारें। और एक औरत जो है ना अपनी फैमिली में, अपने घर वालों में, अपने ससुराल वालों के दिल के अंदर जगह तभी बना सकती है जब वो खाना अच्छा बनाए, जब वो घर की सफाई करे, जब वो अपने घर को मैनेज करके रखे, मेंटेन करके रखे, तो ही सारे के सारे जो है ना उसके दीवाने रहते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है, वो से भी अगर मेरी देखने वाली बहनें हैं जिनको सुस्ती आती रहती है और परेशान होती रहती हैं, तो फिर मेरी यही उनको एक गुजारिश है कि बस अपने आप की सुस्ती भगाएं। सुस्ती देखें हमें भी आती है, हमारे भी जिस्म में दर्द होता है, हमें भी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम उठते हैं, खड़े होते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वही सब आपको भी करना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना मैं बनाने लगी हूँ रात के लिए खाना, क्योंकि आज जो ना मैंने सुबह सुबह ही जल्दी से ना दाल चढ़ा दी है और दाल जो ना मैं मसूर की काली वाली दाल जो होती है वो बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो ना मैंने सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनें हैं, बहुत सारी मैंने फैमिलीज़ में, अपनी फैमिलीज़ में भी देखा है कि वो यही कहते हैं कि हमारे घर में जो ना कोई भी काली वाली मसूर की दाल नहीं खाता, चाहे वो पुलाव बना लिया जाए, चाहे वो सादी काली दाल बना ली जाए, क्योंकि घर में सब मना करते हैं कि हमें ये दाल पसंद नहीं है। तो भाई आप लोग अगर इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ तो यकीन माने कि हफ्ते में एक मरतबा बनाने के ऊपर ना मजबूर हो जाएंगी कि नहीं भाई, और घर वाले भी फरमाइश करेंगे यार आज काली दाल बना ली जाए। वैसे तो मैं भी इसके अंदर वही
बेसिक मसाले ही डालती हूँ, जैसे हम नॉर्मल मसाले डालते हैं ना, लेकिन मेरी थोड़ी-सी जो मसालों की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। मैं कभी भी खाना पकाते वक़्त है ना उसे झंझट नहीं समझती, मैं उसे बोझ नहीं समझती। मैं बड़े दिल से खाना बनाया करती हूँ, बहुत ही प्यार के साथ बनाती हूँ, तो उसके अंदर जायका भी आता है। क्योंकि अगर आप 10 औरतों को एक साथ खड़ा कर दें और उन सबको बोलें कि दाल बना लीजिए और सबको एक ही मसाला दे दिया जाए और कहें कि चलें हम जल्दी-जल्दी से इसको बना लें, तो सबके जायके अलग होंगे, क्योंकि मसाला तो एक ही जा रहा है, लेकिन सबके जायके जो है ना अल्लाह ने हाथों में दिए होते हैं। आप जितनी मोहब्बत से अपने खाने को बनाएँगे ना, वो इतना ही मज़ेदार और अच्छा और स्वादिष्ट बनेगा। तो सबसे पहली टिप यही है कि कभी भी जो है ना बेदिली के साथ खाना ना बनाया करें, मोहब्बत के साथ थोड़े अपने दिल और गुर्दों को भी उसमें ऐड कर लिया करें और फिर खाना बनाया करें। फिर देखें आपके घर वाले कैसे आपके खाने के दीवाने हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने सिर्फ बेसिक मसाले डाले हैं, लाल मिर्ची, ज़ीरा, हल्दी और धनिया, हरी मिर्चें। अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश कूट कर इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, 1 चम्मच भर के। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना अगर दाल बना रही होती है ना मेरी बहनें, तो वो ऐसी जान छुड़वाती हैं कि लो भाई जल्दी से 1 प्याज डाली, 1 टमाटर डाला, थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला, हल्के-हल्के मसाले डाले और दे मार चूल्हे पे चढ़ा दिया। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं 2 टमाटर ऐड करती हूँ, 3 से 4 प्याज़ें ऐड करती हूँ, साथ ही कड़ी पत्ते भी ऐड करती हूँ और फिर यकीन माने उसको हल्की धीमी आँच के ऊपर ना पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक ये दाल पकती है ना तो इतना प्यारा मज़े का उसके अंदर अरोमा आता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है कि घर वाले जो है ना मज़े से खाते हैं, यहाँ तक कि मेरी दोनों बेटियाँ भी बड़े शौक़ से ये वाली दाल खाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें 1 जग भर के जो है ना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसको हल्की धीमी आँच के ऊपर जो है ना पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये दोपहर का वक्त हो रहा है तो ये आराम से टाइम लेगी, अपना पकती रहेगी जब तक मैं अपने 1000 काम दूसरे निपटा लूँगी। अच्छा, तो वैसे आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं अक्सर जो है ना रात का खाना है ना वो शाम में ही बनाना स्टार्ट करती हूँ और मेरे जो ये खाने के क्लिप होते हैं ना वो रात में ही, मतलब बहुत लेट ही आखिरी में दिखाए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है मसूर की दाल की ना, तो इसे मैं फ़ौरी तौर पर दिन में बनाने की जो है ना ज़्यादा कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मैं बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर बनाती हूँ। उसका यही एक वजह है, यही एक टिप है कि इसका जो है ना जायका फूट के इसकी दाल के अंदर से निकल रहा होता है। अगर आप तेज़ आँच के ऊपर उसको बना लेंगे ना तो वो बात नहीं आएगी जो आप उसको धीमी आँच के ऊपर बनाएंगे। जब तक इसका पानी खुश्क होता है ना तो फिर ये एकदम मज़े की बनती है, आराम से। इसको तेज़ आँच पे कभी भी ना बनाएं। और एक टिप और मैं बताऊंगी कि ये दाल अक्सर लोगों की गलती नहीं है, तो इसकी वजूहत ये होती है कि आप लोग स्टार्ट में ही नमक ऐड कर देते हैं। मैं कभी भी नमक जो है ना वो स्टार्ट में ऐड नहीं करती हूँ, मैं नमक जो है ना बिल्कुल आखिरी में डालती हूँ जब इसका पानी खुश्क हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात हो गई और यहाँ पर ना थोड़े बर्तन जमा हो गए थे, तो मैंने बोला साथ ही साथ जो है ना ये सिंक भी साफ़ कर ली जाए, क्योंकि जैसे बर्तन जमा होते हैं ना तो किचन भर जाता है, तो इस तरह से ना बड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है। तो बस जल्दी से साथ ही साथ जो है ना बर्तन धो के अपनी जगहों पर भी जमा दिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना जुम्मे की अज़ानें होने लगी हैं और वक्त ज़ोहर होने लगा है और यहाँ पर मुझे फ़िक्र सताई जा रही है कि यार मैंने जो है ना शादियों में नेल पेंट लगाया था ना पैरों के ऊपर, हाथों के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था निकालने के लिए। तो अब जो है ना मैंने हाथों पे तो है ना आर्टिफिशियल नेल्स लगाए थे, तो वो तो मेरे निकल गए थे, लेकिन एक हाथ पे जो है ना मैंने नेल पेंट लगाया था, उससे भी मैंने किसी तरह से निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास जो है ना स्प्रीट नहीं था, ये थिनर नहीं था। मैंने रात में ही हस्बैंड को कॉल किया और मैंने उनसे गुजारिश करी कि मेहरबानी फरमा के मुझे कहीं से भी ना आप स्प्रीट ला कर दें, क्योंकि कल फ्राइडे है और नमाज़ों की पाबंदी स्टार्ट करनी है। नमाज जो है ना छूट जाती है ना तो फिर बस एक छोड़ो तो वो छूटती चली जाती है। तो अगर हम इस तरह से जो है ना अपने दिल को वो कर देते ना कि भाई छोड़ दिए तो चले छोड़ दो, तो फिर दूसरी नमाज़ भी छूटती है, तीसरी भी छूटती है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि नमाज़ एक पढ़ ली है ना तो फिर दूसरी भी पढ़ी जाए, तीसरी भी पढ़ी जाए। तो यहाँ पर जो ना नेल पेंट लगा हुआ था, तो वो जो है ना उसकी वजह से नमाज़ नहीं होती और ज़ाहिबत वज़ू भी नहीं होता। तो रात में जो है ना हस्बैंड स्प्रीट लेकर आ गए थे और मैंने जो है ना सुबह उठते के साथ ही सारे काम वगैरह निपटाए। अब जो है ना अज़ानें होने लगी थी और है ना ज़ोहर की और जुम्मे की नमाज़ें का टाइम हो गया था, तो मैंने बोला सबसे पहले जो है ना ये नेल पेंट को रिमूव किया जाए, यहाँ से साफ़ किया जाए, फिर वज़ू करके नमाज ज़ोहर जो है ना जुम्मे की नमाज़ अदा की जाए। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने अपने नेल पेंट साफ़ किए और फिर है ना वज़ू किया और यहाँ पर हो चुका है नमाज ज़ोहर का वक्त। तो जल्दी से जुम्मा की नमाज़ अदा करते हैं। इंसान जो है ना वो इतनी परेशानी में मुब्तला होता है, इंसान का जो है ना दिल थका हुआ है, दिमाग थका हुआ है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, और उन सब चीज़ों का जो एक हल है ना वो नमाज के अंदर है, वो सजदे के अंदर है। तो अपनी तमाम दिन की जो थकावट होती है ना वो सजदे में ही जाकर निकलती है। आप इतने थके हुए हैं, आप तकलीफ़ों में हैं, आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आपको हज़ारों तकलीफ़ें हैं, लेकिन आपने एक सजदा किया ना, यकीन माने आप हर तकलीफ़ को भूल जाते हैं, आपको सुकून मिल जाता है और अल्लाह पाक आपको राहत बख्श देते हैं। अच्छा जी, तो आज के जो व्लॉग का है ना सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा जो है ना वो यहीं पर है, जो मैं अभी आपसे शेयर करने लगी हूँ। अच्छा जी, स्त्रियाँ तो ना हमारे सबके घरों में होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ख़राब हो चुकी होती हैं। अब किसी की स्त्री बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और वो कपड़े पे इस्त्री कर
रहे हैं, रेशमी कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप प्रेस कर रहे हैं तो वो इस तरह से जो है ना कपड़ा चिपक कर जो है ना इस्त्री आपकी ख़राब हो जाती है, काली पड़ जाती है और वो जो है ना हर कपड़े के ऊपर चिपक रही होती है, जिससे आपको काफ़ी सारा नुकसान भी होता है और आपके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। और आप लोग जो है ना काफ़ी सारे हड़बे जो है ना वो आजमा चुके होते हैं इसके ऊपर, कि कभी नमक लगा लिया, कि नमक से जो है ना इस्त्री को साफ़ कर लिया, कभी छुरी से कर लिया, कभी किस चीज़ से कर लिया, कभी किस चीज़ से कर लिया। उसके लिए आपका टाइम भी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक टिप शेयर करने लगी हूँ और वो है जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी इस इस्त्री को साफ़ कर देगा, नीट कर देगा। तो मेरे पास है 2 अदद टैबलेट आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई भी टैबलेट आपके पास हो ना वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है ना एक पैकेट लिया, उसमें से जो है ना 2 टैबलेट निकाल लिए हैं। अब वो टैबलेट जो है ना मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इससे किस तरीके से ना आप अपनी पुरानी ख़राब और जो है ना अजीब सी जो इस्त्री हो चुकी होती है ना उसको कैसे नीट एंड क्लीन कर सकते हैं चुटकी बजाते, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पे मैंने प्लग लगा दिया है, इस्त्री को ऑन कर दिया है। इस्त्री को जो है ना मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर पे रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है हमें। तो जैसे ही इस्त्री थोड़ी सी गर्म होने लगेगी ना, तो ये जो आप मेरे हाथ में टैबलेट देख रहे हैं ना, इसको मैं बिल्कुल ईजी तरीके से आराम से जो है ना इस्त्री के ऊपर लगाने लगूंगी। और साथ ही अपने पास एक टिश्यू रख लिया है, ताकि जो है ना जैसे जैसे मैं टैबलेट लगाऊंगी ना इस्त्री के ऊपर, आप देखेंगे कि ये सारी कालक जो है, ये सारी जो गंदगी है, ये जो सारा का सारा जो है ना वो लगा हुआ है इसके ऊपर से, तो वो साफ़ होता जाएगा और टिश्यू की मदद से मैं इसको साफ़ करती जाऊँगी। आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर किस तरह से मैं ना ये टैबलेट को इस्त्री के ऊपर लगाती जा रही हूँ। और आप धुआँ भी देख रहे होंगे, इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, 3 नंबर पर रखी हुई है। और है ना यहाँ पर जो है ना गरम इस्त्री के ऊपर जो है ना टैबलेट रख रही हूँ ना, तो टैबलेट भी बार बार गर्म हो रही है। लेकिन ये है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये पूरी इस्त्री मेरी इस तरह से चमक जाती है। हमेशा मैं यही काम करती हूँ। पहले मैं जो है ना नमक के साथ जो है ना इस्त्री को साफ़ किया करती थी, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन उससे जो है ना ज़मीन के ऊपर जो भी कपड़ा हम बिछाते थे ना वो ख़राब हो जाता था, क्योंकि बार बार इस्त्री को उसे साफ़ करना होता। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं टैबलेट के साथ इस्त्री को साफ़ करती हूँ और साथ ही साथ अपने पास टिश्यू रखती हूँ। टैबलेट से साफ़ करती जाती हूँ इस्त्री को और टिश्यू से उस जो कालक होती है ना उसको हटाती जाती हूँ। तो यकीन माने सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपकी इस्त्री जो है ना वो फिर से नई के नई हो जाती है। तो ये टिप आप जो है ना ज़रूर वो करिएगा। अगर आपकी इस्त्री ख़राब हो चुकी है, इस तरह से काली पड़ चुकी है, तो आप भी जो है ना बिल्कुल ईजी तरीके से आराम से बिल्कुल ही एहतियात के साथ, क्योंकि इस्त्री जो है ना यहाँ पर स्टार्ट हुई हुई होती है, बिल्कुल गर्म हुई हुई होती है, धुआँ निकल रहा होता है इस्त्री के अंदर से, स्टीम आ रही होती है, तो टैबलेट भी गर्म हो जाती है। तो बिल्कुल आराम से ईजी होकर जो है ना आपने इस्त्री को साफ़ करना है और देखते ही देखते जो है ना आपका वाइट रंग का टिश्यू है वो ब्लैक हो जाएगा और आपकी ब्लैक कलर की इस्त्री जो है ना वो फिर से वाइट हो जाएगी। और देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर और सिर्फ 2 टैबलेट के साथ जो है ना मैंने इतना मुश्किल काम जो है ना आसान कर दिखाया है। तो यहाँ पर जो है ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ सारे काम हो चुके थे और यहाँ दाल जो है ना मेरी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, पानी इसका खुश्क हो चुका था और मैं बीच बीच में जो है ना वीडियो शूट करके जो है ना अपने क्लिप तैयार करी थी आज के व्लॉग के लिए। और यहाँ पर जो है ना पानी खुश्क हो चुका है। अब मज़ेदार सी टिप ये बता दूँ दाल के लिए कि जब भी दाल बनाने आप लगते हैं ना, उसका पानी खुश्क हो जाता है तो आप लोग उसके जल्दी से बघाड़ दे देते हैं। तो बघाड़ ना दिया करें, थोड़ा सा दाल को घोट लिया करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप मूंग मसूर की दाल बनाएं, पीली वाली दाल बनाएं, उसी को घोटना लाजिम होता है, हलीम को ही घोटना लाजिम होता है। नहीं, यहाँ पर जब भी आप मसूर की दाल बना रहे हैं ना, तो जब इसका पानी खुश्क हो जाए, ये गल जाए, तो हल्के हाथ से जो है ना इसको हल्का सा घोट लिया करें, इसको थोड़ा सा पीस लिया करें, जिसकी वजह से जो है ना आपकी दाल जो है ना इतनी मज़ेदार जायके से भरपूर बनती है कि आप क्या याद करेंगे। और यहाँ पर मैं नमक आपको बताया ना कि मैं लास्ट में डालती हूँ, जब मेरी दाल एकदम गल चुकी होती है तब मैं इसके अंदर नमक डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये जो दाल है ना बिल्कुल ड्राई ना बने, चावल के साथ खाने के लायक बने। तो यहाँ पर जो है ना दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने ना अब लहसुन को जो है ना बघार देने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और मज़े की बात बताऊँ ना, तो मैं जब लहसुन का बघार देती हूँ ना किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसके लिए मैंने एक अलग से ही कटोरी, एक प्याली रखी हुई है, जो आप देख रहे हैं स्टील की कटोरी है। ये छोटी सी होती है, धोने में भी आसान होती है। अब बड़े बड़े फ्राई पैन निकालो और उसके अंदर बघार लगाओ, फिर वो ख़राब हो जाए, फिर उनको धोते रहो, मांजते रहो। तो ये जो कटोरी छोटी सी प्याली होती है ना, इसको आप बड़ी ईजी तरीके से वॉश कर सकते हैं और बघार भी इससे ना बहुत आसानी के साथ लग सकता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरी दाल तैयार हो चुकी है और मैं हो चुकी हूँ रिलैक्स। अब रात के खाने के लिए अब आराम करेंगे और अपने दूसरे
काम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर बीच बीच में जो है ना सारे काम निपटाती गई हूँ और यहाँ हो चुका है नमाज मगरिब का वक्त। और ये खूबसूरत सा वक्त है ना, मुझे बहुत हसीन लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। एक फजर का वक्त और एक ये जो है ना मगरिब का वक्त होता है ना, इस वक्त मैं आसमानों को देखने लाजिम आती हूँ, क्योंकि परिंदे जो है ना वो अपने अपने घरों को फजर के वक्त उठकर आ रहे होते हैं, अपने रिस्क तलाश करने के लिए निकल पड़े होते हैं। और ये जो वक्त होता है ना, इस वक्त परिंदे वापस भाग भाग के अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं और अपनी नींद करने के लिए। तो ये जो एक सिलसिला है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये हमेशा देखने के लिए मैं बालकनी में लाजिम जाती हूँ। तो चलें जी, मैं भी जल्दी जल्दी से चलती हूँ, वज़ू बनाती हूँ और वज़ू बना के जो ना मगरिब की नमाज़ अदा करती हूँ। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि मेरे कॉमन में इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि ट्यूबलाइट के जो बटन्स हैं ना वो ख़राब हो चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रीशियन साहब आएंगे और वो ट्यूबलाइट भी चेंज करेंगे और बटन भी चेंज करेंगे, तो फिर हमारे गाँव में बिजली आ जाएगी। तो चलें जी, मैंने वज़ू बना लिया है और वज़ू बनाकर अब मैं चलने लगी हूँ मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। और नमाज़ अदा करती हूँ फटाफट से और ढेरों सारी जो दुआएं हैं ना वो अपने लिए भी करती हूँ और अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी करती हूँ और कुल उम्मत मुस्लिमीन के लिए भी करती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी जो तमाम हाजत हैं, तमाम जायज़ मुरादें हैं और आप सब देखने वालों के दिलों में जो जो मुरादें हैं, जो जो दुआएँ हैं, जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह पाक उन सबको कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे प्यारे पाकिस्तान को बद नज़र से बचाए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के ऊपर आने वाली हर आफत को, बलाओं को दूर कर दे और हमारे ऊपर आने वाली हर मुश्किलों को आसान कर दे। और आप सब के दिलों में जो जो जायज़ हाजात हैं ना, अल्लाह उनको कबूल और मंजूर फरमाए। इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।